वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ। आज भी पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आज फिर इजलास जो है वो बग़ैर कार्रवाई के पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। उनका कहना था कि जब तक नज़ीर चौहान को इस ऐवान के अंदर नहीं लाया जाता, उनके प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर अमल नहीं किया जाता, वो इस इजलास की कार्रवाई जो है वो नहीं चलाएँगे। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल के बाद इजलास ख़त्म कर दिया गया। इसी के ऊपर आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के MP हैं मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब, उनसे जानते हैं। जी अगरचे इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी थोड़ी इनसे नाराज़ है क्योंकि इनका ताल्लुक, इन्होंने उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी की थी, तो इन्हीं से जानते हैं कि आज जो कुछ हुआ इजलास के हवाले से बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से कल इजलास जो है स्पीकर साहब की बात को ना मानकर स्पीकर साहब ने कहा था कि जब तक इस हाउस का तक़द्दुस जो है उसको मद्देनज़र ना रखा जाएगा हम हाउस नहीं चलने देंगे और कोई कानून नहीं पास होने देंगे। ये स्पीकर की एक हैसियत है, पंजाब असम्बली की एक हैसियत है, और अगर स्पीकर साहब की बात नहीं मानी जाती तो इसका मकसद ये है कि पूरे हाउस की तौहीन की जा रही है। तो नज़ीर चौहान साहब के मुतल्लिक जब उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको यहाँ लाया जाए तो स्पीकर साहब की बात पर अमल करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब की बात पर अमल ना करके पूरे हाउस की तौहीन की है। तो इसीलिए आज भी उन्होंने तिलावत के बाद और नात के बाद जो है हाउस को मुलतवी कर दिया सोमवार 2 बजे तक के लिए, कि जब तक इस पर अमल नहीं होगा हम हाउस के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। अच्छा, नज़ीर चौहान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर आप क्या समझते हैं, और जो शहजाद अकबर साहब का कहना है कि उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया? ये तो मुझे पता नहीं है कि इल्ज़ाम झूठा है या सच्चा है। मैं तो हाउस के तक़द्दुस की बात कर रहा हूँ कि हाउस के तक़द्दुस को बहाल करना चाहिए। स्पीकर साहब हमारी शान है हाउस की, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो ये मैं समझता हूँ कि फिर बिल्कुल ये पंजाब असम्बली का हाउस बेकार है। जिस तरीके से ग़ियासुद्दीन साहब कहते हैं कि अगर स्पीकर की बात को ऑनर नहीं किया गया तो फिर ये बात तो समझेंगे कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान जो है ये एक बेकार ऐवान। तो अभी कुछ और अरकान से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की MP राबिया फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। स्पीकर साहब ने आज भी जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया है मंडे तक के लिए। वजह एक ही है कि नज़ीर चौहान साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। जब मुझे याद है कि शहबाज साहब के साथ भी क्या हुआ, फिर हमजा शहबाज के साथ भी प्रोडक्शन ऑर्डर देने के लिए बड़े वावेले मचे। तो मैं समझती हूँ कि ये एक हाउस की जो है तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हाउस के ऑर्डर की तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। और ये क्या वजह है, इसके पीछे आप जानते हैं क्या वजह है। वो जो मुनाफिक बैठा हुआ है उसका जो खसूसी मामले खसूसी है उसकी वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अभी जो है ये अपने आप को गड़े में डाल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब अब गवर्नमेंट ही ये प्रेसिडेंट दे रही है कि एक असम्बली जो है इसका एक तक़द्दुस है, इसके ऑर्डर्स हैं और उसको नहीं जो है वो माना जा रहा, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस गवर्नमेंट को। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप वो देखें, वो जो पागल है आज़ाद कश्मीर में जाके फजूल बातें करता था, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोका कि तुम मत जाओ, मरियम बीबी के बारे में बातें, जो घटिया बातें किसी औरत के बारे में कर रहा है, और वो फिर भी गया वहाँ पे और वहाँ जाके उसने स्पीच की, बदतमीज़ी की, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। जी PTI की MP आयशा नवाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इसी प्रोडक्शन ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर जानते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर इतना ज़्यादा तनाज़ा, हुकूमत बिल्कुल इसको पेश नहीं कर रही और CM साहब स्पीकर साहब तो खाते बरम। देखिए, हुकूमत की अपनी मसलहत होती है और पार्लियामान का एक अपनी जगह होती है। पार्लियामान सुप्रीम बॉडी है। अगर पार्लियामान ने कहा है कि इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अंडर जो है उनको पेश किया जाए तो पेश करना जाना चाहिए, बट आई एम श्योर कि कोई मसलहत होगी जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, और अगले 2-4 दिन में ये वाज़िया भी हो जाएगा कि इशू क्या है। बट पार्लियामान सुप्रीम है और हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, पार्लियामान सुप्रीम है, एक्नॉलेज भी करना चाहिए। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं अमल भी नहीं हो रहा। आप हुकूमत की मसलियत को मानते हैं? हुकूमत, मैंने यही कहा जी, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या मसलियत है। इजलास मंडे तक मुलतवी हुआ है और इंशाल्लाह मंडे को प्रोडक्शन हो जानी चाहिए उनकी। चल, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मंडे को प्रोडक्शन हो सकती है। ज़ैनब उमैर हमारे साथ मौजूद है, PTI की MP हैं, मियावाली से है। ज़ैनब साहब, आपके सामने यह सारा इशू है, स्पीकर साहब आज भी खासे बरहम हुए
और प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा, आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट है, इसका एक तकद्दुस है और उस तकद्दुस जो है वो सबसे ऊपर है। अगर आज की जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल ना होना मेरी समझ से बालातर है। अगर ये कहा जाए कि चूँकि नज़ीर चौहान साहब FIA की कस्टडी में है, तो भी अगर फेडरल इशू है तो भी इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डेलिब्रेशंस करके जो भी इसका बेहतर हल हो वो ज़रूर इसमें जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। PTI की MP हैं शमशा अली, बहुत सीनियर, हम इन्हीं से बात करते हैं। शमशा साहब, आज फिर नज़ीर चौहान को नहीं पेश किया गया और स्पीकर साहब अपनी बात पे डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर ईवान में उन्हें पेश नहीं किया जाएगा तो इजलास नहीं चलेगा। देखिए, स्पीकर साहब जो है ना वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो नेचुरली जो जिस जगह पे जो उसका जो हेड होता है उसकी जो होती है डायरेक्शन या ऑर्डर, उसके मुताबिक ही काम चलता है। तो आई थिंक कि वो जो अपनी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये आपको ऐसे ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर था ये भी हमारी गवर्नमेंट ने ही, पंजाब हुकूमत में पहले तो था ही नहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर, स्वाय पंजाब के सब जगह पे था, पंजाब में नहीं था। तो हमारी गवर्नमेंट ने स्पीकर साहब की काविशों से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर होना चाहिए, तो हम लोगों ने ही इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है यहाँ पे जो लॉ है वो हमने ही बनाया है। इसमें असेंबली में हमारे दौर में बना, पहले नहीं बना था, आज तक पंजाब में नहीं था, बाकी जगह पे था। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, तो सही तरीके से हल हो जाएगा जो भी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि कस्टोडियन है स्पीकर साहब, तो नेचुरली अगर उन्होंने एक ये ऑर्डर पास किया कि प्रोड्यूस उसको करें, तो आई थिंक नेचुरली ही हैज़ टू स्टैंड बाय द ऑर्डर, क्योंकि उनकी एक अथॉरिटी है, तो उसके मुताबिक वो करेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम है इंशाल्लाह अफ़वाम व तफ़हीम से ये मामला हो जाएगा हल। चलें जी, शमशा साहब की तवक्को है कि मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल होगा।